प्रियालाल की हेतु की कृपा से एक एक श्वास उनके चरणों में लगाने का सौभाग्य, समय और परिस्थिति तीनों प्राप्त है। अगर अब चूक करी तो मनुष्य देह में ही केवल निस्तार है इस माया दुख से पार होने का एकमात्र उपाय मनुष्य देह में ही है। अगर मनुष्य देह भोगों में, अन्य चिंतन में, अन्य भावना में व्यतीत हो गई तो फिर ये घाटा किसी भी योनि में जाकर पूरा नहीं होगा। फिर दुख निवृत्ति के लिए कोई चांस नहीं है। अभी आपको शायद दुख मिला ना हो, इसलिए दुख निवृत्ति की चिंता नहीं है। जब दुख मिलेगा तब आपको लगेगा इससे निवृत्त कैसे हुआ जाए, कितनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए कि कोई भी दुख हमको प्रभु से विमुख न कर दे, विलग न कर दे, प्रभु का कहीं विस्मरण न करा दे। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा दुखमय है। इसलिए गुरुचरण रज का बल स्वीकार करके एक एक श्वास चाहे जितनी कष्टप्रद हो या सुखप्रद हो, हमें इसकी परवाह नहीं करनी और इष्ट चिंतन में लगाना है। नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, सेवा, यही है जीवन में जो निष्पाप करके बहुत जल्दी भगवद अनुराग प्रकट करते हैं। नहीं, इतना मलिन अंतःकरण है जन्म जन्मांतरों से कि हम हजारों जन्म भोगें तो भी वो पवित्र नहीं होने वाला। भोग कर तो हम कभी पवित्र हो ही नहीं सकते। कृपा से नाम जप बन जाए। ये नाम जप एक एक कवल जैसे भोजन पाने पर क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम जप संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप ज्ञान तीनों प्रदान करता है। पर ये जब बहुत अधिक दीर्घ काल तक सम्मान सहित नाम जप हो तब ये अनुभव में आएगा। अभी तो अधिक मात्रा में शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहे हैं, अधिक मात्रा में संसार का चिंतन हो रहा है। जब प्रभु का चिंतन हो, प्रभु का नाम जप हो, तब आपको अनुभव में आएगा कि संसार में अरुचि हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा और स्वाभाविक भगवान प्यारे लगने लगे हैं और मैं शरीर नहीं हूं। ये तीनों बातें एक साथ भजन से जागृत होती हैं। अब रात दिन भगवत कृपा का बल लेकर कलयुग की ये जो आंधी चल रही है भोग विलासिता की, इसका त्याग करते हुए, इससे बचते हुए निरंतर भजन, तो फिर दिव्य धाम, दिव्य लीला, दिव्य धामी प्रिया प्रीतम, इनका प्रकाश हृदय में हो। श्रीपाद कह रहे हैं, रे मूढ़ गूढ़ मखिलोपनिषद स्वगाढ़ प्रेमावगाढ़ मखिलार्थ शिरोधिरूढ़ आनंद सिंधु मन पाश्रय दीन बंधुम वृंदावनम ब्रजहठोत कलितात्म बंधा। मूर्खता मत करो। रे मूढ़ गूढ़ मखिलोपनिषद स्वगाढ़, समस्त उपनिषदों में जो गुप्त गाढ़ रस है
वो है प्रेम। प्रेम का सागर है वृंदावन, बहुत प्रेम सागर जहां, और इसका आश्रय परम आश्रय है। इसलिए बलपूर्वक भजन में लगो, तोड़ो ये बंधन। ये सुख मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये रुपया मिल जाए, ये मिल भी जाए तो क्या होगा, फिर देखो, फिर और कुछ मांगे, और कामनाएं और वासनाएं, इनसे विश्राम तो नहीं मिलने वाला। जहां जहां चित्त दोगे वहां वहां कामनाएं और खड़ी हो जाएंगी, उनसे निवृत्त होना है। हमारा जन्म हुआ है निष्काम बनने के लिए, हमारा जन्म हुआ है भगवदानंद प्राप्ति के लिए, हमारा जन्म हुआ है कि अब जन्म ना हो, इसलिए हुआ है। ये सब संसारिकता के लिए नहीं है। ये तो भूल से हम स्वीकार कर रहे हैं और ये भूल मिटाने आए हैं और हम भूल बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो पहले इस श्लोक में कहा, रे मूढ़, काहे को मूर्खता करके अपने जीवन को दिव्यता से हटा करके पार्थिव भोगों में लगाकर नष्ट कर रहे हो। उपनिषदों में जो गूढ़ रस है वो है प्रेम, और प्रेम का समुद्र है वृंदावन, और इसका आश्रय ले लिया है, यह है परम आश्रय। अब बलपूर्वक भजन में लग जाओ, इंद्रिय मन इनकी बातें मत सुनो। जितने भी राग हैं इनको तोड़ दो, तो अनुराग को हृदय में ही आप देखोगे, प्रेम हृदय में ही जागृत हो जाएगा। वही सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, यह है बलपूर्वक राग तोड़ना, यह है बलपूर्वक भजन करना। वृंदाटवी भुवन पावन कीर्ति वृंदा, वृंदारकैर सुलभा यदि भाग्य लब्धा, आराधयात्र रसतः सह राधया, श्री गोविंद मिंदु चयनिंद मुखारविंदम। आओ श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाला, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिसकी कीर्ति का गायन करते हैं, ऐसे दुर्लभ वृंदावन में आओ, वृंदावन का दर्शन करो। बड़े भाग्य प्रकाशित हो जाएंगे, अर्थात दुर्भाग्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ श्री किशोरी जी के सहित श्री गोविंद जी, जो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की भी कांति को हे कर दे, ऐसे युगल सरकार विराजमान है। ऐसे युगल सरकार का आराधन करो, वृंदावन आओ, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, प्रभु के लीला चरित्रों का गायन करो, और युगल सरकार के चरणारविंद में चित्त जोड़ो। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, युगल सरकार के अलावा कहीं भी चित्त अगर दिया तो अच्छा नहीं, तुम फंस जाओगे। कहीं भी चित्त दिया, ये बहुत काम की बात है, पर पकड़ में नहीं आएगी। हम धन पर विश्वास कर सकते हैं, किसी व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं, पर प्रिया प्रीतम पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? कैसी प्रचंड माया है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अनत अटक नाहिन भली, या समुझे सब कोई, लाहे न मन को जो रुचे, फिर दुख ही होई। प्रभु के सिवा
किसी अन्य का आश्रय ले लिया, अन्य पर विश्वास कर लिया, तो आखिरी में परिणाम में देखना हितकर नहीं होगा, वो बड़ा दुखद होगा, बड़ा पश्चाताप होगा कि पूरा अनन्य भाव करके हमने समय प्रिया प्रीतम को क्यों नहीं दिया, ऐसा गलती कैसे कर दी। अन्यत्र चित्त देना, विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना, अपने जीवन को संकट में डालना है। केवल प्रिया प्रीतम पर विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, केवल आराध्य देव। अगर कोई व्यक्ति का आश्रय भी लेते हो, धन का आश्रय लेते हो, विषय का आश्रय लेते हो, तो और विषय रस पाइए सो दुख कर जाने, क्योंकि ये नाशवान है, क्षणिक है, स्थायी है नहीं, ये हमारे साथ जाने वाले हैं नहीं। फिर क्या करेंगे इनका हम आश्रय लेकर? इन भोगों को समेट कर क्या करेंगे? मूर्खता ही केवल है, पागलपन है। खूब दुनिया का वैभव एकत्रित किया, शरीर छूटा, कुछ साथ नहीं, बस किए हुए शुभ अशुभ कर्म, फिर वही जन्म, फिर वही मरण। इसलिए कह रहे तहां न दीजय चित्त ध्रुव, ये कहो मेरो माने। जहां जहां तुम चित्त दोगे, विषय में, धन में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, ये सब नाशवान है, ये सब काल के गाल में पड़े हुए हैं। ये पूरा प्रपंच काल के गाल में है। इसीलिए प्रपंच का ही त्याग करें, संपूर्ण प्रपंच। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके मन में बात बैठ गई कि अब मुझे भजन करना है, रात दिन भजन करना है। जितनी चेतना हमारी रहेगी उसमें हम भजन करते रहेंगे। मूर्छित हो गए, सो गए या मर गए तो बात अलग, नहीं, भजन नहीं छूटेगा तो जीवन धन्य हो गया। अन्य आश्रय, अन्य चिंतन, विषय आश्रय, विषय चिंतन, ये बाद में तुम्हें दुख ही देगा। तो क्या करे? अब तो ऐसी चित्त धरी, जुगल चरण रंग राची, महामाधुरी केली गुण, छिन छिन गाए अरुणाची। अब तो मेरी बात मान लो और अपने चित्त को चित्चोर युगल सरकार के नाम रूप लीलाधाम में दे दो। युगल सरकार के प्रेम रंग में रंगना है, उनके नाम का जप करना, नाम का कीर्तन करना, लीला का गायन करना और उनके लिए नाचना, उनके लिए गाना। ये बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित होता है, पर केवल प्रभु के लिए हमारा जीवन हो। हमारा नाचना गाना संसार के दिखावे के लिए ना हो, प्रियालाल के लिए हो। बोले अब मेरी बात समझ लो, अपने चित्त को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रंग में रंगना है तो उनकी केली का गान करना है। ये चतुराशी जी 42 लीला, श्री वृंदावन दास चाचा जी की वाणी, हरिराम व्यास जी की वाणी, स्वामी हरिदास जी की वाणी, ये सब महान रसमयी वाणी है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वाणी गायन करने में रुचि हो गई है, नशा हो गया है। हर समय कोई न कोई पद गुनगुनाते रहते हैं तो धन्य हो जाएगा जीवन। बोले पद गायन करो, नाम कीर्तन करो, नाचो गाओ, रिझा लो, किसी भी तरह प्रिया प्रीतम को रिझा लो। बड़े रिझवार ठाकुर हैं, बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। सुनि ध्रुव ऐसी चाहिए, छाड़ी जगत की रीति,
जुगल चरण कोमल सुरंग, तिन्हीं सो करी प्रीति। श्यामा श्याम के कोमल चरणारविंद जो महावर रचे हुए अद्भुत लालिमा से तो वैसे ही युक्त है, ऊपर से महावर है, फिर मेहंदी की चित्रकारी है। ऐसे गौरवर्ण सांवल चरण रच मेहंदी के रंग, तिन तरुवन तर लुठत रहे रति कोटि अनंग। ये हमारे हृदय में हर समय स्फुरित होते रहे, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। इनकी लीला गायन, नाम जप, नाम कीर्तन, तो इनके चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित होने लगेंगे। पर छाड़ी जगत की रीति, अब ये संसार की राग द्वेषात्मक वृत्तियां, प्रपंच कथा, मिलना जुलना, ये सब समय बर्बाद करना है। जितना श्वास श्वास खूब भजन हो रहा है तो जीवन सार्थक, और भजन नहीं तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की केवल इतिहास में नाम रह गए, कहीं कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, यश हो जाए, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतना ये हो जाए, मर गए, कुछ काम नहीं आया। नाम जब वही विवेकी है जो भजन में प्रीति करे, वही अज्ञानी है जो भजन छोड़कर और कार्य, भजन के साथ कार्य करो। भजन के बिना वो कार्य सामर्थ्यशाली नहीं कि तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देगा। ये सामर्थ्य भजन में है। इसीलिए मामुनि स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ऐसा बोले। युद्ध माने कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन मेरा स्मरण करते हुए करो। अब तो आही है भली, सब ते मोह मिटाई, रसिक अनन्य निसंग गही, श्यामा श्याम लड़ाई। अब संपूर्ण संसार से राग मिटाकर, मोह मिटाकर, किसी से अपनापन ना करते हुए, रसिक अनन्य प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का संग करते हुए एकमात्र श्यामा श्याम को दुलार करना है, रिझा लेना है। अब तो ठान लिया, अब तो आही है भली, सब ते मोह मिटाए। पूरे संसार में कोई अपना नहीं। रसिक अनन्य जो श्यामा श्याम के प्रेमी जन हैं, इनका संग करते हुए मात्र श्यामा श्याम को रिझाना है, दुलार करना है। इन्हीं के लाड़ प्यार में हमारा समय जाए। अब तो करनी है यह वृंदावन करिबास, जुगल चरण छवि रंग रंगी, सब ते होई उदास। अब वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रंग में रंगने के लिए संपूर्ण संसार के राग का त्याग करके एक उदासीनता हृदय में छाई जाए। कुछ अच्छा नहीं लगता, बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम। तन मन के बन से ये, या पर नहीं मत और, बिहरत जहां सुकुमार दो, अद्भुत श्यामल गौर। श्री प्रिया प्रीतम ये सांवरी गोरी जोरी इसी वृंदावन में विराजमान है। इसलिए तन से और मन से दोनों से वृंदावन का सेवन करो। यहां प्रिया प्रीतम बहुत जल्दी कृपा करके दर्शन दे देते हैं। मन बेविचार, नाना प्रकार के व्यसन, नाना प्रकार की गंदी बातों में, तन अन्य क्रियाओं में वृंदावन वास करते हुए भी बहुत समय लग जाएगा। अगर तन पवित्र आचरण, मन
प्रिया प्रीतम की रसकेली का चिंतन, प्रिया प्रीतम के नाम रूप का चिंतन, प्रिया प्रीतम की कुंज निकुंजों का चिंतन, तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। बड़े कृपाल हैं। सकल उदार नृपति चूड़ामणि सुख वारिद बरसायो, ऐसे हैं। सुख के बूंद दो बूंद कण नहीं, वर्षा कर देते हैं। इसीलिए हमारी श्री जी का नाम बरसाने वाली है। सुख वर्षा बरसंत में हो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। अद्भुत सुख की धारा जिनके चरणों से बरसती रहती है, वो बरसाने वाली श्री लाडली जू। अद्भुत सुख समुद्र श्री लालजू महाराज। ये श्यामल गौर जोरी इसी वृंदावन में विराजमान है, यही केली कर रहे हैं, यही खेल रहे हैं। बस हम तन और मन दोनों से वृंदावन का सेवन करें, पवित्र आचरण करते हुए, प्रिया प्रीतम का ही मनन करते हुए, तो यहाँ बहुत जल्दी भगवत तत्व स्फुरित हो जाता है, बहुत जल्दी भगवत प्रेम स्फुरित हो जाता है। इन्हीं नेत्रों से बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाता है। चलो चलते हैं जहां देव माता अदिति जी भगवान से विनय कर रहे हैं और सामने चतुर्भुज भगवान श्री हरि विराजमान है। विनय पूर्ण हुई। भगवान ने कहा, माता मैं जानता हूं कि आप किस उद्देश्य से पयोव्रत किया। आप यही चाहते हैं ना कि बलि से देवराज पद छीन करके आपके पुत्रों को दें, आपके पुत्र पुनः अमरावती में सुखपूर्वक वास करें। तो ऐसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि बलि ने अपने गुरुदेव को संतुष्ट कर लिया है, और गुरुदेव जिसके ऊपर प्रसन्न है उसको पराक्रम के द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हूं और जाकर के भिक्षा मांग करके मैं संपत्ति दे सकता हूं, लेकिन पराक्रम के द्वारा नहीं। ये देखो गुरु आराधना का फल। भगवान कह रहे पराक्रम के द्वारा बलि पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और फिर भिक्षा मांगूंगा, भीख मांगूंगा जाके। त्रिभुवन के स्वामी भगवान देव माता अदिति से ऐसा कहा। परीक्षित, भगवान जब ऐसा कह रहे थे तो उस समय तो शंख चक्र गदा और पद्म कमल धारण किए हुए थे। देखते देखते भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का जो भी अवतार होता है सब दिव्य चिदानंदमय होता है, पार्थिव नहीं है। अद्भुत रूप भगवान का वामन रूप, वामन छोटा रूप। कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया, दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया, सबके हृदय में एक आनंद की बाढ़ आ रही है। सब ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, द्विज, गौ, पर्वत, सबके हृदय में आनंद का उल्लास है। भगवान वामन जिस समय प्रकट हुए उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की
श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, ढफ, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं। तुरही तुमुल ध्वनि कर रही। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि देवता मनु पितर अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर ये नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देव माता अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। ऋषि मुनि गंधर्वादि ने अदिति जी को बहुत आनंद देखा। परम पुरुष परमात्मा सर्वाश्चर्य में स्वरूप धारण किए हुए विराजमान है। कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो विश्वात्मा आपकी जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांत में आभूषण एवं आयुधों से युक्त शरीर ग्रहण किया था, वो देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया और भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल ले, क्योंकि नट नागर अद्भुत लीला विहारी भगवान हैं। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके जात कर्माद संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब स्वयं गायत्री देवी सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड और माता अदिति ने कौपीन कटिवस्त्र और आकाश ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्तऋषि ने कुश दिया। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से वामन भगवान का प्रकट होना और तुरंत उपनयन संस्कार होना। यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया और जगत जननी अन्नपूर्णा भगवती उमा ने स्वयं भिक्षा दी। वटु वेशधारी भगवान वामन का सम्मान इस तरह से सब बड़े महाजनों ने किया। ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए वामन भगवान। भगवान ने स्थापित प्रज्वलित अग्नि को कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की, हवन किया, जो ब्रह्मचारी का नियम होता है। और उसी समय तैयार हो गए यशस्वी बलि। भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाकर के भिक्षा मांगना। यद्यपि भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं, उनको क्या मांगना। जे ही भगवान चले मांगने के लिए, पृथ्वी पग पग पर नाच रही, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह से युक्त होती जा रही। नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है।
वहीं महाराज बलि यज्ञानुष्ठान कर रहे थे। मानो करोड़ों सूर्य एक साथ आ रहे हों, ऐसा तेज वामन भगवान का। दूर से ही सब ऋषि मुनि खड़े हो गए देखकर वामन भगवान को कि यज्ञ मंडप की तरफ तेजोमय भगवान। वामन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए और सब सोचने लगे कि कौन आ रहा है, इतना तेजस्वी कौन हो सकता है, या तो मूर्तिमान अग्नि और या सनत कुमार। कौन है? भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार कल्पना कर रहे थे कि हाथ में छत्र दंड जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। कमर में मूंज की मेखला है, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, बगल में मृगचर्म है, सिर पर जटा और बौना स्वरूप ब्राह्मण के वेश में ब्रह्मचारी भगवान यज्ञ मंडप में प्रवेश किए तो सब भृगुवंशी ब्राह्मण निस्तेज हो गए, निष्प्रभ हो गए। सब के सब अग्नियों के सहित खड़े होकर वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप वैसे ही अंग प्रत्यंग बड़े दर्शनीय, सब लुभायमान हो रहे हैं। बलि का हृदय तो नाच पड़ा कि हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई। एक उत्तम आसन दिया और वामन भगवान से विनय की, विराजो। फिर बलि ने अभिनंदन किया, पात्र मंगाया, चरण पखारे भगवान के। आहा, पांव पखार कर चरणामृत पिया, माथे पे धारण किया। फिर वामन भगवान की पूजा की। प्रतिपल बलि के हृदय में एक अद्भुत आनंद, भगवान के चरण कमलों का जो चरणामृत पान किया तो वैसे ही निष्पाप हो चुके थे बलि, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ। जिस चरणामृत को स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर अत्यंत भक्ति भाव से अपने सिर पर धारण करते हैं, वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि ने जब मस्तक पर धारण किया तो अनुभव में आ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये या तो स्वयं भगवान है या इस छद्म भेष में कोई महापुरुष पधारे हुए हैं। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण कुमार, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्, अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य स्विष्टः क्रतुरयम्, यद भवानागतो गृहान। स्वागतम स्वागतम, स्वागत है आपका, स्वागत है, नमस्कार नमस्कार, आपको बार बार नमस्कार। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज मुझे ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर वामन के रूप में मेरे सामने आई है। आज मैं धन्य हो गया, आप यहां पधारे, आज मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा कुल वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यज्ञ
सफल हो गया। हे वामन ब्राह्मण कुमार, पता नहीं आपके पांव पखारने से बड़ी बड़ी विधि पूर्वक यज्ञ करने पर भी जो आनंद नहीं आया, वो आनंद आपके पांव पखारने से आया। आज मुझे सब फल मिल गया। ये नन्हे नन्हे चरणों का धोवन हमारे हृदय में एक अद्भुत आनंद प्रकट कर रहा है। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप यहां ऐसे ही नहीं आए, कोई उद्देश्य लेकर आए। क्योंकि आपके चेहरे से पता चलता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य लेकर आए। पूज्य ब्रह्मचारी, आप जो आज्ञा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। गाय, सोना, सामग्री, सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह योग्य ब्राह्मण की कन्या, संपत्ति से भरे हुए गांव, नगर, राज्य, जो चाहे वो ले लीजिए। अवश्य ही मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज मेरा परम मंगलमय है। आप पधारे, इससे परम मंगल। आप जो चाहे। राजा बलि के वचन धर्म भाव से भरे, बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन प्रसन्न मुद्रा में अभिनंदन करते हुए कहा, राजन, आपने जो कहा कि ये वस्तुएं, तो ये आपके कुल परंपरा के अनुरूप है, धर्म भाव से परिपूर्ण है, यश को बढ़ाने वाला है, परलोक में हितकारी है। और ऐसा आपके मुख से शोभा भी दे रहा है, क्योंकि भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी को गुरु मानकर, परम प्रमाण मान करके आप आराधना कर रहे हैं। और जिसके कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी हों, उसके मुख से ऐसे निकलना स्वाभाविक ही ठीक है। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन या कृपण पुरुष कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी तुम्हारे वंश में नहीं हुआ जिससे मांगा गया हो और वो देने में पीछे हट गया हो। एक बार किसी को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर गया हो, ऐसा तुम्हारे वंश में नहीं है। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु की ललकार सुनकर मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई हुआ ही नहीं है। क्यों न हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे शोभायमान है जैसे आकाश में चंद्रमा। आपको पता होगा महाराज, आपके कुल में ही हिरणाक्ष जैसा वीर का जन्म हुआ। वो वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला दिग्विजय के लिए निकला, तो सारी पृथ्वी में उसका कोई जोड़ नहीं मिला। तब भगवान श्री हरि जल में से पृथ्वी का उद्धार करने गए थे, तो सामने देखा कि हिरणाक्ष गदा लिए हुए विजय प्राप्त की। पर हिरणाक्ष की शक्ति का आज भी हरि बार बार स्मरण करते हैं। विजय तो प्राप्त की हरि ने, पर बार बार हिरणाक्ष की शक्ति का स्मरण करते हैं कि कितना बलवान था। और महाराज, आपके ही वंश में हिरण्यकश्यप हुए। जब हिरणाक्ष के वध का हिरण्यकश्यप को भारी क्रोध में आकर के बैकुंठ में आक्रमण कर दिया। सोचो, बैकुंठ में आक्रमण कर दिया। ये प्रणाली है, जब जैसे किसी की दूध मांगना हो ना, आपकी गाय तो सैकड़ों में एक है और
आपका स्वभाव भी ऐसा है, ऐसा स्वभाव नहीं देखा गया जैसा, मतलब उसको इतना बढ़ा के, उसको इतना पुष्ट करके, आपके वंश में कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो एक बार कह दे देंगे और फिर मुकर जाए। पूरा पुष्ट पक्का भगवान कर रहे हैं। अब देखो, है तो बलवान हिरण्यकश्यप, लेकिन है तो बहिर्मुख ना। उसने भगवान पर आक्रमण करना चाहा, भगवान उसके हृदय में बैठ गए, वो बहिर्मुख बाहर घूमता रहा, वो भगवान उसके हृदय में रहे, वो जान नहीं पाया। महाराज बलि, आपके वंश में एक से एक राजन, आपके पिता विरोचन बड़े ब्राह्मण भक्त थे, यहां तक कि उनके शत्रु देवता ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा, और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी अपने वंश का ही, और शुक्राचार्य जी आपके गुरु, प्रहलाद जी आपके पूर्वज, बड़ा यश आपके, भगवान बड़ाई किए जा रहे हैं। मुंह मांगी वस्तु देने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, तो आपने कहा जो इच्छा हो सो मांग लो। तो देखो, हम बहुत संतुष्ट ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण। हमको तो केवल अपने 3 पग पृथ्वी चाहिए, उतने से काम चल जाएगा। 3 पग पृथ्वी वो थोड़ी सी है, अपने पैरों से हम 3 डग केवल नापेंगे, उतनी पृथ्वी दे दो। बहुत जोर से सब सभा, और बलि जी भी हंस दिए, बोले ब्राह्मण कुमार तुम किससे बात कर रहे हो? त्रिभुवनपति से बात कर रहे हो। तुम वैसे जब बात करते हो तो लगता है ज्ञानियों में श्रेष्ठ कोई बात कर रहा है, पर अभी बच्चे हो तुम। फिर तुमसे कह रहा हूं, नगर का नगर मांग लो, राज्य का राज्य मांग लो। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या मांग रहे हो। महाराज बलि से 3 डग केवल भूमि। अरे मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूं, द्वीप का द्वीप दे सकता हूं। जम्बू द्वीप मांग लो, पूरा द्वीप दे दूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, और तुम मुझसे 3 डग भूमि केवल। ब्रह्मचारी, मेरा एक स्वभाव है, मेरे यहां जो मांगने आ गया उसको कभी जीवन में दूसरी जगह मांगना ना पड़े, इतना मांग लो। भगवान ने कहा, राजन अगर असंतोष हो जाए तो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड एक आदमी को दे दिया जाए तो भी तृप्त नहीं होगा, और संतोष हो जाए तो थोड़े में भी आनंद रहता है। देखो, हम हैं संतोषी। आपको देना है तो 3 पग भूमि केवल, बस, मुझे और कुछ नहीं। मैं संतुष्ट हूं 3 पग पृथ्वी में। जो कुछ संतोष से जीवन व्यतीत करने पर आनंद मिलता है ना, वो असंतोषी को कभी नहीं मिल सकता। असंतोषी का हृदय जलता रहता है, और संतोषी का हृदय शांत शीतल रहता है। असंतोषी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, और संतोषी मोक्ष। वैसे तो स्वयं प्राप्त वस्तु से जो संतुष्ट रहता है उसका भजन तेज कभी नष्ट नहीं होता, और वो सहज में मोक्ष पदवी पर आरूढ़ होता है। कोई इच्छा नहीं, आकाश वृत्ति से स्वयं जो आए उसी से, न मांगना न कोई उपाय करना। पर हम आए हैं तुम्हारे यहां मांगने, इसीलिए मैं अपनी बात पे डटा हूं कि केवल 3 पग भूमि का आप दान कीजिए। भगवान जब अपनी बात पर डटे हैं तो राजा बलि ने कहा, चलो
जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो उतना ही कर लो। 3 पग पृथ्वी चाहिए, जलपात्र उठाया, मैं संकल्प करता हूं। शुक्राचार्य जी सब कुछ जान गए कि अरे वामन रूप में तो स्वयं भगवान है और राजा बलि को त्रिभुवन से, जो त्रिभुवनपति पद है, उससे हटाने की ये लीला है। शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि सावधान, संकल्प मत करना। ये स्वयं अविनाशी भगवान श्री हरि हैं। ये बड़े छलिया हैं। ये अपने शरणागत देवताओं का काम बनाने के लिए तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मैंने ध्यान के द्वारा देख लिया, अदिति देव माता ने आराधना की और उनके गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। महान अनर्थ हो जाएगा अगर 3 पग पृथ्वी का दान देने का संकल्प कर लिया। और ये आप पर ही नहीं, संपूर्ण दैत्यों पर अन्याय होगा, और मैं बिल्कुल इसे ठीक नहीं मानता हूं। ये ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए, जानते हो, तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज, विश्व विख्यात कीर्ति, सब कुछ एक क्षण में अपहरण करके इंद्र को दे देंगे। अरे ये विश्वात्मा है, तुम 3 पग भी नहीं पूरे कर पाओगे। मूर्ख, जब अपना सर्वस्व छिन जाएगा तो तेरे परिवार का, तेरे राज्य का कैसे जीवन निर्वाह होगा। अरे ये विश्वव्यापक है, इनको ऐसा मत देख कि ये छोटे से बामन भगवान बैठे हुए। ये विश्वव्यापक विश्वात्मा है, इनका विशाल शरीर इसमें छुपा हुआ है। वो जैसे कितना बड़ा नहीं होता, नपना है, वो छोटा है, वो जब बड़ा हो कितना लंबा होता है। तो भगवान छोटे से रूप में, जब शुक्राचार्य, मैं जानता हूं इनको, मैं इनको जानता हूं, शुक्राचार्य जी के, मैं इनको जानता हूं। तुम 3रा पग पूरा नहीं कर सकते। जब पूरा ना कर पाओगे तब तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। प्रतिज्ञा पूरी ना करने का तुम्हें पाप लगेगा और तुम नरक जाओगे। इसलिए तुम्हें संकल्प करना ही नहीं है, मेरी आज्ञा है। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तपस्या और परोपकार के कर्म कर सकता है। धन के 5 हिस्से लगाने चाहिए। एक हिस्सा धर्म के लिए, गुप्त, कोई जाने ही नहीं तो धर्म माना जाएगा। और एक हिस्सा यश के लिए, जो सब जाने कि हां इतना दान किया है। और एक हिस्सा जिससे धन आ रहा है उस धन की अभिवृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए। और एक हिस्सा अपने परिवार के भोग के लिए। और एक हिस्सा आए हुए अतिथि, स्वजन, रिश्तेदार, नातेदार, पशु पक्षी, इनकी सेवा के लिए। जो अपने धन के 5 हिस्से करता है वो इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें यह चिंता हो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आश्रय सुनाता हूं। श्रुति कहती है किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है, और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। पर यह शरीर एक वृक्ष है, सत्य इसका फल फूल है, और जब वृक्ष ही न रहे तो फल फूल क्या करेंगे। इसलिए नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपने लिए भोग के लिए संग्रह बचाए रखना,
ये शरीर रूपी वृक्ष का मूल है, इसलिए इतना उचित है कि ना कर दो, नहीं दे पाएंगे। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य को नीति का वर्णन, प्रीति का नहीं वर्णन कर रहे हैं। हां मैं दूंगा, ये वाक्य ही धन को दूर कर हटाने वाला है, इसलिए कह दो नहीं दूंगा। याचकों को सब कुछ दे देना, स्वीकार कर लेना ही थोड़ी ठीक होता है। इसके विपरीत विचार पूर्वक कुछ थोड़ा लेने वाला हो तो दे दे, चलो भाई हमारा परिवार भी पालेगा, तुम्हारा भी काम चल जाएगा। लेकिन यहां बिल्कुल ठीक नहीं, यहां तो अस्वीकार ही करो, बिल्कुल नहीं देना, नहीं देना, 3 पग पृथ्वी भी नहीं देना। तुम्हें लग रहा हो कि झूठ बोल दिया, तो देखो यहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। जब अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, तो झूठ बोलने में कोई बात नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं। और हास परिहास में बोला गया झूठ, किसी के प्राण बचाने में बोला गया झूठ, और किसी जीवन रक्षा, प्राण संकट, गौ ब्राह्मण इनके हित में बोला गया, ये पापकारी नहीं होता है। अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए बोला गया, हास परिहास में बोला गया, और किसी की आजीविका जा रही है और आप झूठ बोल दो बच जाएगी, तो आप झूठ बोल दो, वो सत्य का फल मिलेगा आपको। किसी के प्राण जा रहे हैं और आपके झूठ बोलने से बच जाते तो आप झूठ बोल दो, उसके प्राण बच जाएंगे। गौ ब्राह्मण के हितकर में अगर आप झूठ बोल देते हैं तो वो सत्य के समान होगा। किसी की निंदा होने जा रही है, उसका बेचारे का सर्व यश क्षीण हो जाएगा, झूठ बोल दो, बच जाएगा। ये स्थान बताए शुक्राचार्य जी ने, और कहा तुम झूठ के लिए डरो मत, बोल दो मैं नहीं दे पाऊंगा 3 पग पृथ्वी। गुरुदेव बोल रहे हैं। राजा बलि ने कहा भगवान आपका कहना सत्य है, गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही परम धर्म है जिससे उनकी आजीविका में बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं। आहा, प्रहलाद जी का पौत्र हूं, अर्थात भगवान के भक्ति और भक्तों की श्रेणी में चरम अवस्था को प्राप्त महापुरुष, ऐसे महापुरुष का पौत्र होकर एक बार देने की बात कहकर मैं मुकर जाऊं, कभी नहीं हो सकता। इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं हो सकता मेरे लिए कि वामन ब्रह्मचारी हमारे यहां मांगने आए और मैं अपने सुख के लिए कह दूं कि नहीं नहीं अब मैं झूठ बोल जाऊं कि अब आपको नहीं दे पाऊंगा पृथ्वी। महाराज इस संसार में सबसे बड़ी बात है आए हुए अतिथि का, शरणागत का पूर्ण रूप से स्वागत करना सबसे बड़ी बात है। दधीची अपने हड्डियों को, जीवन को दे दिया, सिवी काट काट के मांस दे दिया कबूतर की रक्षा के लिए। इन महापुरुषों ने दुष्ट प्राणों को दान कर दिया। ये तो पृथ्वी मांगने आए हैं, और इस पर हम विचार, सोच विचार इतनी गहराई से नहीं। महाराज गुरुदेव ऐसे लोग संसार में बहुत नहीं देखे जाते जो देने की बात कह करके डटे रहें, युद्ध में जो कभी पीठ ना दिखाएं, और जिनके घर से कभी भिक्षुक वापस नहीं गया, ऐसे ज्यादा नहीं देखे जाते।
शतपात्र प्राप्त हो और धन का दान कर दे, इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता है। गुरुदेव उदार करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके भले दुर्गति भोगना पड़े स्वीकार करते हैं। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष इन परम तेजस्वी ब्रह्मचारी जो हम पात्र हैं, इनकी अभिलाषा पूर्ण करने में आप कह रहे हैं कि ना कह दो। और आपने संकेत किया कि ये वरदानी भगवान श्री हरि हैं, तब तो और मैं उत्साहित हो गया कि त्रिभुवन के स्वामी होकर के ये भिक्षुक बन करके हमारे सामने आए हैं। अरे ये तो अपने पराक्रम से भी ले सकते थे। जब ये त्रिभुवन के पति होकर के भिक्षुक बन करके आए हैं तो इनको अवश्य 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 दान करूंगा। मेरे अपराध को क्षमा करो कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। ये अधर्म से मुझे बांध लें, मेरा अनिष्ट करें, मुझे भयभीत करें, मैं विचलित नहीं होऊंगा। ये पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि ही क्यों ना हो, ये अपना यश खोना नहीं चाहेंगे। अगर ये मांगने पर उतर गए हैं तो ये छीन भी सकते हैं। और अगर कोई दूसरा हमसे छल करना चाहे तो ये समझ लो मैं आपकी कृपा से इतना बलशाली हूं कि मेरे बाण की चोट खाकर सदा के लिए वो सो जाएगा। मैं गुरुदेव आपकी बात नहीं मानूंगा। शुक्राचार्य जी ने देखा कि शिष्य तो अश्रद्धालु हो गया, हमारी बातें ही नहीं मान रहा और ऋग्वेद और हर वेद के उपदेश दे रहे हैं। संकल्प बाद में हुआ, साप पहले मिला। यत तज्ञ विस्मय परिणामे अमृतोपमम। ये बात ध्यान रखो, सतमार्ग में शुरुआत में जे भी चलोगे तो विपरीतता आ जाएगी। देखो अभी संकल्प नहीं किया और शुक्राचार्य जी ने हाथ में जल लिया और कहा मैं शाप देता हूं, तुम्हारा संपूर्ण ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाए, तुमसे छिन जाए, तुम ऐश्वर्यहीन हो जाओ। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन। सत्य प्रतिज्ञ उदार इस साप के योग्य नहीं थे महाराज बलि, कोई अपराध नहीं था। शुक्राचार्य जी ने कहा मूर्ख अज्ञानी, तू अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है, तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है, बार बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए जा शीघ्र तू अपने ऐश्वर्य को खो दे, लक्ष्मी खो दे। राजा बलि बड़े महात्मा स्वभाव के थे। गुरुदेव का शाप सिर पर स्वीकार किया और दंडवत की, पर वो इस बात में नहीं डिगे 3 पग पृथ्वी देने के लिए। वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा के हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बल की पत्नी विंध्यावली जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी वहां आई और अपने हाथों से वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा हुआ स्वर्ण का कलश ला कर दिया। बलि ने पुनः दोबारा भगवान के चरण धोए और चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। देवता लोग ये देख करके, सौभाग्य इतना बलि का देख के कि हमको राज्य तो मिलेगा ही अब, क्योंकि भगवान ने ठान लिया है, लेकिन जो बलि को मिल रहा है वो मुझे नहीं मिला, बलि आगे ही रहेंगे। देवता लोग पुष्पांजलि बलि के ऊपर चढ़ाने लगे कि धन्य है राजा बलि, तुम्हारा अलौकिक कार्य धन्य है।
अब जे ही संकल्प हो गया तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। यज्ञ मंडप के बाहर एक चरण जे ही बढ़ा तो बस बढ़ते चला गया। सब आश्चर्यचकित। वामन भगवान का पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब समाते चले जा रहे हैं। भगवान का चरण बढ़ता चला जा रहा है। सब ऋषि मुनि आश्चर्यचकित है। इतना बड़ा भगवान का रूप हो गया कि चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुदगण। बढ़ता भगवान के विशाल स्वरूप का कौन वर्णन करे। सर्वात्मा भगवान संपूर्ण जगत को नाप लिया। भगवान का उसी समय सुदर्शन चक्र गरजते हुए, भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष, पांचजन्य शंख, कौमोद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस, लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण, ये सब उपस्थित हो गए। परीक्षित, भगवान का चरण कमल ये जब ब्रह्मलोक पहुंचा, यहां से बढ़ता हुआ ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो श्री भगवान का श्री चरण है। तो नख चंद्र की छटा से सत्यलोक फीका पड़ गया। भगवान के चरणों की नख कांति से ब्रह्मलोक फीका पड़ गया। स्वयं ब्रह्मा उस प्रकाश में डूब गए। मरीच आदि ऋषि, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बड़े बड़े योगी भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग, पुराण सहित ये सब मूर्तिमान होकर वहां भगवान के चरणों की आराधना। योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर डाला, वो सब महात्मा वहां विराजमान भगवान के चरण कमल की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से सब कर्मों के द्वारा प्राप्त न होने वाले ब्रह्मधाम की जो प्राप्ति की महापुरुषों ने, वो सब चरण की वंदना कर रहे हैं। अगवानी करने के बाद विश्वरूप भगवान के चरण का अर्घपाद्य से पूजन कर प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा के कमंडल का वही जल वामन भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हुआ। आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पावन करती हुई ये गंगा जी हैं। गंगा जी क्या है? मूर्तिमान भगवान के चरणारविंद की उज्जवल कीर्ति हैं। ब्रह्मद्रोह साक्षात ब्रह्म है। अलकनंदा, मंदाकिनी और पृथ्वी पर भागीरथी गंगा। भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा किया, विभूतियां समेटी। तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से भगवान की स्तुति की। ऋक्षराज जाम्बवान जी जिस समय भगवान नाप रहे थे, उस समय मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगल में विजय घोषणा। तभी वो जब
कौन जाए समुद्र के पार, तो कह रहे हैं कि समुद्र क्या, बूढ़ा हो गया हूं। नहीं तो जितने में भगवान ने 2 पग पृथ्वी नापी थी, उतने में 7 परिक्रमा पूरे ब्रह्मांडों की, और हर जगह जय घोष वामन भगवान की जय। मन के वेग के समान, मन के वेग के समान। जैसे आप बंबई गए हो, अभी सोचो अभी पहुंच जाओगे, अभी मन बंबई की वो सीन ले आएगा जो आप देखे हो, या अमेरिका गए हो, या इतना तीव्र गति थी जाम्बवान जी की। और बहुत पुराने हैं ये, हर अवतार में है। देखो वामन अवतार में ये लीला, और रामा अवतार में वो लीला, और कृष्णा अवतार में भी लीला। जाम्बवती जी इन्हीं की तो पुत्री है। और युद्ध भगवान श्री कृष्ण से बहुत दिन जो अंदर युद्ध चला, जब जाम्बवान रग रग दर्द करने लगी तो उन्होंने कहा ऐसा पिटाई करने वाला कोई हो ही नहीं सकता दूसरा स्वामी के सिवा, कि जो हमारे शरीर में पीड़ा पहुंच जाए। तब उन्होंने कहा प्रभु आप हमारे राम जी हो। तो श्याम जी ने दिखाया राम जी का रूप, तो कहा भेंट में कन्या स्वीकार करो, ये दहेज में सिमंतक मणि ले। जाम्बवती जी वही महाभागवत जाम्बवान जी भगवान की मंगलमय विजय घोषणा की। दैत्यों ने देखा, जो बड़े बड़े वीर थे, कि 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने तो सारा त्रिभुवन ले गए। हमारे महाराज यज्ञ में दीक्षित हैं, वे कुछ कहेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण नहीं है, ये महामायावी हरि है, ब्राह्मण के भेष में आकर देवताओं का काम बना रहा है, और हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित है, इसलिए इस ब्रह्मचारी वेश बनाकर आने वाले, याचना करने वाले पर आक्रमण करो। दैत्यों ने कहा हमारे स्वामी को इसने छल लिया है, हमारे स्वामी कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का कर्तव्य होता है अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा करना। और असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए, वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। पहले ही बता दिया कि जब वामन भगवान ने अपने चरण बढ़ाना शुरू किया था तो दिव्यास्त्र और दिव्य पार्षद सब पहले उपस्थित हो गए थे। एक क्षण में जितने दैत्य उत्साहित होकर के, तो नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुण जयंत, श्रुतदेव पुष्पदंत सात्वत, ये भगवान के दिव्य पार्षद संहार करने लगे दैत्यों का। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, तो उनको शुक्राचार्य जी के शाप का स्मरण आया कि गुरुदेव ने शाप दे दिया है कि ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाओ। तो उन्होंने कहा विप्रचित्ति राहु नेमी आदि दैत्यों, मेरे भाइयों मत लड़ो, शांत हो जाओ, इस समय हमारा अनुकूल नहीं है। दैत्यों, काल के विधान को जानने वाले, सामर्थ्य रखते हुए भी अपने क्रोध को दबा करके समय का इंतजार करते हैं। ये समय सही नहीं है। देखो, जब हमारी उन्नति का समय था तो काल हमारे पक्ष में था, देवताओं को बिना लड़े स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा था। आज काल हमारे प्रतिकूल है, इसलिए हमारी अवनति होनी है। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि, कोई उपाय इस समय मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि काल हमारे अधीन नहीं। इस समय काल विपरीत है। तुम लोग चिंता मत करो, शांत हो जाओ। दैव काल जब हमारे अनुकूल होगा तब हम पुनः इंद्र पद प्राप्त करेंगे। परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षद विजयश्री और दानव भाग गए। भगवान
ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि बांधो इस बलि को, वरुण पास में बांध दो। ये बहुत कष्टप्रद पास होता है, प्रतिपल प्राणों को कष्ट देता है। बांध दिया गया, वरुण पास में बलि को बांध दिया। वैसे बिल्कुल विचित्र लीला है इनकी। देखो, जब केवल इनको कोई पकड़ना चाहता है कि मुझे केवल भगवान चाहिए, तब ये बात बहुत हिम्मत करके चलना है। केवल भगवान के लिए बहुत हिम्मत करनी है। गुरु ने मना किया, बलि ने नहीं माना, भगवान को दे दिया, तो प्रशंसनीय। भगवान ने आप प्रशंसा नहीं की, कहा बांधो इसको। गरुड़ जी को आदेश किया, तुरंत वरुण पास में बांध दिया। अब तो आकाश में समस्त दिशाओं में कि गलत है, गलत है। क्योंकि जिसने सर्वस्व अर्पित कर दिया, अब क्या है? अभी अहंकार देखना है कि देने का अहंकार है क्या? ये जगत गुरु हैं ऐसे। वरुण पास में बहुत कष्ट, सब संपत्ति छिन गई और लेने वाले कठोर व्यवहार दिखा रहे हैं। बांध दो, बांध दिया, जैसा विपक्ष में होता है। भगवान ने बलि से कहा, ए असुर, तुमने मुझसे कहा था कि 3 पग पृथ्वी, तो 2 पग में हमने समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया। बोल, अब तीसरा पग कहां से देगा? पूरा कर। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती, जहां तक नक्षत्र, चंद्रमा, किरणें, बादल बरसते, सब नप गया। तेरे देखते देखते मैंने पैर से भूलोक, आकाश, दिशाएं, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक सब नाप लिया। बोल, तीसरा पग अगर नहीं देगा तो तुझे नरक में डालूंगा। यही संभाले तो संभल सकता है, नहीं तो ऐसी कैसे ऐसे हो सकता है। और गुरु तो तेरे प्रतिकूल हो ही गए हैं, शाप दे ही दिया है। अब अवश्य अवश्य तुम नरक जाओगे। जो दान देने की बात करके मुकर जाता है, धोखा देता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुझे बड़ा घमंड था, मैं त्रिभुवनपति हूं, मैं बड़ा दानी हूं, मैं दूंगा, ऐसा कह के, और फिर दे नहीं पाया। अब तीसरा पग पूरा करने तुझे नरक भोगना पड़ेगा। महाराज बलि ने कहा, आराध्य देव, आपकी बड़ी पवित्र कीर्ति है, तो क्या आपने ये समझा कि मैं झूठ बोल रहा था कि तीसरा पग, 3 पग पृथ्वी नहीं दे पाऊंगा? ऐसा नहीं है, मैं आपको सत्य बोल रहा हूं और सत्य दिखाऊंगा। आप धोखे में नहीं हैं। 2 पग से हमारी संपत्ति नापी, अब तीसरा पग से मुझे नापो, क्योंकि मैं संपत्ति से अलग हूं, मैं संपत्तिवान था। अब अपना चरण मेरे माथे पे रखो, उसी वामन रूप में नापो मेरे को। 1 पग मैं हूं, क्योंकि भगवान वामन रूप में। मैं झूठ नहीं बोला था,
और ये भी नहीं कह रहे कि आपने छल किया है, आपकी पवित्र कीर्ति है। आप मेरी बात को असत्य समझते हैं, ऐसा नहीं, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूं, आपको धोखे में नहीं डाला। आप कृपा करके तीसरे पग को मेरे मस्तक पर धार, और ये नरक में जाने का भय किसी और को दिखाओ, हमें नहीं। देखो ये भक्त का हृदय होता है। आप मुस्कुरा रहे हो ना, मुझे दुख भरे पास में बांध करके, मुझे कोई दुख नहीं है इससे। आप ऐसा दिखा रहे हो ना कि मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, गुरु भी विपरीत हैं और आप भी मुझे दंड दे रहे हैं, इस पर मुझे बिल्कुल कोई भय नहीं है। मैं डरता हूं तो केवल इस बात से कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए, अपराध ना बन जाए। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा जो दंड दिया जाता है वो तो पावन करने वाला होता है, और मैं ऐसा दंड चाहता हूं, क्योंकि ऐसा दंड ना माता पिता भाई बंधु नहीं दे सकते, वो तो गुरुजन ही दे सकते हैं। प्रभु आप छिपे रूप से अवश्य ही हमें श्रेष्ठ शिक्षा दी है, आप हमारे परम गुरु हैं। जब कोई धन से मतवाला होता है, बल से मतवाला होता है, अहंकार से मतवाला होता है, तो आप उसे ठीक करते हैं, उसको ज्ञान नेत्र प्रदान करते हैं, उसके अहंकार का नाश करके। ये परम उपकार है नाथ, मैं कैसे बताऊं कि आप कितना उपकार हमारे ऊपर किए। अनन्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए, वो सिद्धि मुझे प्राप्त हुई। मुझे ये धमकी मत दो कि नरक, ऐसी महिमा आपकी, ऐसी लीला आपकी, वो आप मुझे दंड दे रहे हैं, वरुण पास से बांध रहे हैं। प्रभु इसमें ना मुझे कोई लज्जा है, ना मुझे कोई व्यथा है, ना मुझे कोई दुख है। फिर कहता हूं मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं। कितना कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को, लेकिन अपनी निष्ठा से विचलित नहीं हुए। यही है भक्ति का स्वरूप, यही है कि स्वयं हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वही हमारे विपरीत अगर लीला करने लगे तो भी हमें उनको नहीं छोड़ना। ये बड़ी परिपक्व अवस्था भक्ति की होनी चाहिए। देखो सब कुछ समर्पित है, अब आपके सिवा कोई है नहीं, और आप ही विपरीत हो, गुरु भी विपरीत हो गए, सब विपरीत हो गए, तो आप कम से कम आप तो विपरीत ना होइए। लेकिन आखिरी हद की बात है कि आप भी विपरीतता दिखा रहे हो, कह रहे हैं तुझे पक्का नरक मिलेगा, और गरुड़ जी से कह के वरुण पास में बंधवा दिया, और कहां तीसरा पग पूरा करेगा, बड़ा दानी बनता है। ऐसा ये जैसे जादूगर की हर चाल को जमूरा जानता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि भगवान की हर चाल को पहले ही भक्त के अंदर भक्ति समझा देती कि ऐसे से ऐसे चलना है। इसीलिए भक्ताधीन भगवान को कहा गया है। भक्ति के भाव में भरकर भगवान अजित को जीत ले, वो भक्ति है। इसलिए भगवान की भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि जो न योगी, न तपस्वी, न ज्ञानी कभी भगवान को अधीन कर नहीं पाए, वो भक्तों के पीछे डोले हैं, भक्तों के पीछे डोले हैं। भक्तन पाछे यो फिरत जीव बछरा संग गाय, भक्ताधीन मनः पूज्य गोपाल शास्त्र नाम। भक्ता अधीन प्रहलाद जी की मेरे पितामह हैं, सारे जगत में प्रसिद्धि है। किस बात से? कि आपके भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रभु मैं उन्हीं का पौत्र हूं। आप चाहे जितना विपरीतता करें,
हमारी भक्ति में फर्क नहीं पड़ सकता। ये हमारी भक्ति इतनी पुष्ट होनी चाहिए कि बोले हमारी अब श्रद्धा नहीं रह गई। किस बात की? जहां ऐसी परिस्थिति है कि श्रद्धा नहीं रह जाना चाहिए, वहां देखो भक्ति कैसे है। कि ये विनोद भरी बात किसी और को कहो जाकर, क्योंकि डर जाएगा कि तुम्हें नरक मिलेगा। भगवान कह रहे हैं तुम्हें नरक मिलेगा, अब तो पक्का मिलेगा, तो डर जाना चाहिए। भगवान वरुण पास में बांध रहे हैं, भगवान विपरीतता दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी भक्त अपनी स्थिति में है। प्रभु हमने निश्चय कर लिया, शरीर एक न एक न दिन छूटेगा, सब छूटेगा। फिर शरीर के लिए या यश कीर्ति के लिए आपको क्या छोड़ना? आपको पकड़े ये सब छूटेगा। लौकिक दृष्टि से आप कुछ भी कहें, लेकिन अंतर्दृष्टि से आप देखें, अंतर्दृष्टि से प्रभु हिरण्यकश्यप के वंश का हूं, तो आप बाह्य दृष्टि से तो हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार दिखा सकते हो, अंतर्दृष्टि से नहीं। दोनों बातें सामने रखते हैं। प्रहलाद जी का पौत्र हूं, मतलब भक्ति की कसौटी में आप कितना भी कस लो, हमें फेल नहीं कर सकते। और ये जो बाहर लीला कर रहे हो गलत है नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यप हमारे ही पितर है, तो आपसे द्रोह करते थे, तो आप द्रोह की लीला हमसे करोगे, कर लो। पर अंतर्दृष्टि से देखो आप, बलि ऐसा बोल ही रहे थे, मुख में भगवान नाम, आंखों में अश्रु, प्रहलाद जी पधारे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े तेज संपन्न और मुस्कुरा रहे हैं, कमल के समान कोमल नेत्रों से अश्रुबिंदु टपक रहे हैं। वरुण पास में बलि बंधे हुए, इसलिए जैसा प्रहलाद जी के आने पर आदर करते थे वैसा नहीं कर पाए, केवल नेत्रों से। प्रहलाद जी ने देखा भक्तवत्सल भगवान वहां विराजमान है, सुनंद नंदादि पार्षद सेवा कर रहे हैं। प्रहलाद जी तो वैसे ही पुलकित सुप्रवाह, लेकिन जब देखा कि बलि जी पर इतनी कृपा, तो साष्टांग भगवान के चरणों में लौट गए।